very well. So how was the day? Magical? मैजिकल था आपका दिन? आपने पहले से सुबह से सब प्लान करके कर लिया था? नो? आज का दिन बहुत अच्छा था, लेकिन एक सवाल है मेरा आपसे आज। हाँ, जो मैंने रिटन लिखा, when I started with the visualization, तो उसमें सारे ड्रीम्स बिगर 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 और बिगर होते चले गए। ओके ओके, हाँ, एक छोटा सा एग्जांपल, लाइक if I visualize for a flat, now it is like outhouse. ओके इस तरह से ड्रीम्स आर गेटिंग बिगर। ओके। तो तो इसलिए जैसे कल हमने आपसे कहा था ना, आप फर्स्ट दिन तो ठीक है, अब आप क्या करिए, आप लिख लीजिए, ठीक है, कि आपको हाँ, क्या चाहिए, इन द सेंस लाइक आपको आउट हाउस चाहिए, परफेक्टली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप हर बार उसी के बारे में विजुलाइज करिए। बिकॉज आप देखिए, ड्रीम विजुअलाइजेशन या आप ड्रीम यूनिवर्स को बोल रहे हो, तो इट इज लाइक मे बी अमेजोन में आप जैसे शॉपिंग करते हो या नायका में आप शॉपिंग करते हो, तो आपने एक चीज सिलेक्ट की, आपने उसको कार्ट में डाला, ठीक है, तो अगर आप अपना प्रोडक्ट चेंज करते रहोगे तो आपके पास कभी मिलेगा ही नहीं, है ना? तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इफ यू हैव जस्ट स्टार्टेड यू नो इन दिस जर्नी, और अभी आपने चेंज, अभी हो सकता है 1-2 दिन, नो प्रॉब्लम्स। व्हाट यू डू, यू सिट डाउन, यू थिंक अबाउट योर फ्लैट, योर आउट हाउस, जो भी आपको चाहिए, थिंक अबाउट इट, राइट इट डाउन, देन स्टार्ट विजुअलाइजेशन, ठीक है, दैट विल बी बेटर। yesterday I had written, but today again I will write it. Yes. As I asked you, again I will write it and visualize that. Yes, yes, एकदम। तो क्या शुरू में हो सकता है ऐसा है, ठीक है, बिकॉज क्या आई एम टेलिंग यू, बिफोर दिस बुक आई नेवर थॉट व्हाट इज माय ड्रीम, मैंने अब ड्रीम क्या होती है, इट्स लाइक यू नो, ऐसे ही लगता था। हाँ, बहुत सही बात कह रही हैं आप, कि अभी तक तो अंदाज ही नहीं था हमें कि ऐसा भी कुछ होता है। हाँ, एक्चुअली तब लगता था हाँ होगा कभी, क्या पता होगा भी कि नहीं होगा, ऐसे लगता था। तो जब आई एम टेलिंग यू, आई तो एक्चुअली रोट माय ड्रीम्स ऑन द 13th डे, जैसे उन्होंने बोला ना कि कोई लोग नहीं लिखे होंगे, तो आई वाज लाइक दैट, आई सेड क्या लिखना उसमें, अच्छा काम चाहिए, घर भी ठीक हो जाए, रिलेशनशिप्स भी अच्छे रहे, फिट हो जाए, बस ऐसे जनरल जनरल सोचा था, कभी इतना स्पेसिफिक होके नहीं सोचा था। तो आप एकदम ठीक कह रहे हो, एकदम ऐसा हो सकता है, लेकिन अब क्या है, अब आपको टेक्निक पता चल गई है, सो यू हैव टू थिंक, प्लान इट आउट, देन स्टार्ट योर विजुअलाइजेशन, ठीक है। या और देखिए ऐसे होता है, जब आप विजन बोर्ड भी बनाओगे ना, हाँ, तो मे बी आप जब सर्च कर रहे हो, हाँ, तब कितनी बार हम लोग को पता ही नहीं होता है कि अच्छा फ्लैट्स के अंदर ऐसा भी हो सकता है, मे बी यू वांट अ जकूजी, मे बी यू वांट अ स्टीम, पता ही नहीं होता है। तो जब आप विजन बोर्ड बनाने के लिए सर्च करोगे, किसी से बात करोगे, तब आपको लगेगा हाँ ये तो हमको अच्छा लग रहा है, आई वांट इट इन माय फ्लैट, सो यू कैन पुट अ पिक्चर ऑन योर विजन बोर्ड। तो ऐसे ऐसे करके आपका बिल्कुल बड़ा होगा, बट it should not keep on, you know, it should not change each and every time that you're visualizing. Okay. Yeah, perfect. Yes. Maybe 2 lines. Okay, I have to write it down. आप इतना अच्छा बोलते हो ना, like yes, कल भी हमने सोचा था, but I missed it. Yes, thank you. Now I'm like, if you don't say ना, I'll really miss it. No, I'm just kidding, just kidding. बोलिए। प्रिया जी, प्रिया जी, शुक्रिया आपका मेरी जिंदगी में आने के लिए, मेरा हर लम्हा खूबसूरत बनाने के लिए। आप है तो हर खुशी पे नाम है मेरा, शुक्रिया मुझे मेरा ये रूप दिखाने के लिए। वेरी नाइस, थैंक यू। एक बार फिर बोलना चाहूंगी। हाँ, एकदम। प्रिया जी, प्रिया जी, शुक्रिया मेरी जिंदगी में आने के लिए, मुझे मेरा ये खूबसूरत रूप दिखाने के लिए। आप हैं तो हर खुशी पर नाम है मेरा, शुक्रिया मेरा ये रूप मुझे ही दिखाने के लिए। थैंक यू, एकदम सही है ये चीज। Yes, no, seriously so nice. नीलम जी, आप यू राइट, आपको तो अपने ड्रीम में लिखना चाहिए दैट यू हैव, यू नो, दैट यू राइट, या आपके पब्लिश हो, नो सीरियसली यू लाइक वंडरफुल, कितना अच्छे से लिखते हैं आप, बहुत बहुत अच्छा लिखते हैं, लाइक ऑसम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस, ओके, तो आपने की प्रैक्टिस मैजिकल डे वाली, लाइक आई विल टेल यू। हाँ, तो कैसे किया आपने, क्या किया? और जैसे वो सुबह बैठी मैं एंड विजुअलाइजेशन वाज देयर, तो एक एक चीज वो आती गई ड्रीम्स में, माने विजुअलाइजेशन में आती गई, एंड इट वाज 17 मिनट्स। ओके ओके। जब मैंने अपनी आंख खोली तो वो 17 मिनट्स हो चुके थे अकॉर्डिंग टू द वॉच। और मान लीजिए उस समय में पता नहीं था मुझे
कि कितना समय लग रहा है या क्या हो रहा है। तो इट वाज अमेजिंग। और एक छोटी सी चीज है, आई एम अ विपासक, विपासना से अटैच्ड हूँ मैं। ओके, वाओ। तो मेडिटेशन तो अ पार्ट ऑफ लाइफ। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। और इसी मेडिटेशन में अब ये सब चीजें मिलने लगी है ना, तो इट्स लाइक ब्लॉसम। वेरी गुड, वेरी गुड। बट आई वाज आस्किंग कि ये जो आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यू जस्ट जॉट इट डाउन दैट व्हाट डू यू एक्चुअली वांट, व्हाट आर यू visualizing about, ठीक है? Because it should be that you visualize about things that you truly want in your life, then it is like more effective, ठीक है? For that you have to write it down, think about it, then do the visualization. And I was asking about today's practice, having a magical day. I was asking about that कि आपने बहुत अच्छा किया, अपना ड्रीम्स तो अल्टीमेट है ही, बट आप अगर दिन का भी वैसे ही किए होंगे तो इट विल बी इवन नाइसर, ठीक है? आज तो कुछ अलग तरह का मैजिक हुआ लाइफ में। ऐसा है कि मैं एक टीचर हूँ, स्कूल जाती हूँ। तो स्कूल जैसे जाती हूँ रोज, वैसे चली गई। जब समय हुआ मुझे मेरी क्लास लेने का, उस समय में नेट ने एक ऐसा इशू क्रिएट किया कि अब तो जूम से मैं टाइप नहीं हो पा रही हूँ, लिंक अप ही नहीं हो पा रही। अब कैसे क्लास कैसे अटेंड करूँ? क्लास तो बच्चों के लिए नहीं है। तो यही लगा कि अफर्मेशन यही दिया कि एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन, एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन। 3 बार करके अफर्मेशंस दिए। बाय द टाइम अ टीचर केम एंड शी टोल्ड, कोई बात नहीं है मैम, आपका फोन नहीं चल रहा है, मेरा चल रहा है ना, टेक माय फोन एंड टेक द क्लास। Yes, देयर इज नो प्रॉब्लम, दैट वाज द मैजिक। हाँ, that is the magic, yeah. तो आप जब अपना दिन प्लान करते हो ना, तो आप मॉर्निंग में ऐसे ही कर लो, थैंक यू फॉर द अमेजिंग सेशन, थैंक यू फॉर द ब्रिलियंट कनेक्टिविटी। आप ऐसे ही किया था, आज किया था और आज ही साइंस। ओके, ओके। लेकिन अच्छी बात ये है कि द वर्क वाज डन ऑन टाइम। यस, द वर्क वाज डन ऑन टाइम एंड सडनली समवन सेड, ऑफर कर दिया कि या आप उनका फोन लेके कर लीजिए। या एक्सीलेंट, वेरी नाइस। So anyone else who did the practice and wants to share how did your day go? अभी भी बाकी है, बेस्ट न्यूज तो आनी बाकी है अभी, है ना? आपने बोला होगा ये, थैंक यू फॉर द गुड न्यूज दैट आई रिसीव टुडे। हाँ, बोला था। ओके, न्यूज का वेट कर रही हूँ। न्यूज बिल्कुल आएगी। हाँ, तो हम लोग को करते रहना है प्रैक्टिस, डेली डेली की गुड न्यूज आएगी, दैट वे वी हैव टू कीप सेइंग। हम ये जब हम करते हैं ना प्रैक्टिस, उसके 2-3 दिन तक तो एकदम याद रहता है, एंड थैंक यू फॉर द बेस्ट न्यूज फॉर द डे ऑफ द डे। फिर वो भूल जाते हैं। आई थिंक जब प्रैक्टिस आती है तभी वापस आता है ना? कविता जी, आपके संग भी ऐसे ही है कि जब ये पढ़ते हैं ना चैप्टर, तब याद आता है, अरे दिस वाज सच अ वंडरफुल। बिल्कुल बिल्कुल। सही, बीच में कभी एक आध बार एकदम से याद आ जाता है तो दैट टाइम वी डू इट अगेन। एक 2-3 दिन याद रहता है, वापस स्लिप हो जाता है। यू आर राइट, ऐसे ही होता है। सो आई थिंक इसको भी हम ना लिख के कहीं चिपका लेंगे। आई थिंक दैट इज अ बेटर आइडिया ना? जब कभी बिजी हो जाते हैं ना, तब भूल जाते हो सब चीजें। ये क्या है ये गुड न्यूज वाला? वो गुड न्यूज वाला चैप्टर में था ना कि आपने पूरा जब आप दिन का प्लानिंग कर लिया, यू हैव बीन ग्रेटफुल फॉर हैविंग अ वंडरफुल डे। सो एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द प्रैक्टिस यू हैव टू से थैंक यू फॉर द बेस्ट न्यूज दैट आई एम गोइंग टू गेट टुडे, कमिंग टू मी। हाँ, बेस्ट न्यूज कमिंग टू मी, या ये था ना, एंड थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज कमिंग टू मी टुडे। यस, ये था, तो सुबह ही बोलना था। हाँ, वंडरफुल। खुशी, ग्लैड टू सी यू बैक। आप प्रैक्टिस कर रहे हो? हाँ, okay, very nice. I want to ask you a question. Yes. Ma'am, what do you do to stay above the line? Oh, I have a proper list. I do that. Best is I call up a friend. Okay, she's my magic buddy. So I call her up and I don't start off by saying, oh, I don't start off like that. I will just do अब वो ऐसा हो गया ना, बात सुन के, आवाज सुन के पता चल जाता है कि वो above the line है कि below the line है, वो पता चल जाता है। Then we talk it out a little bit and try to change the topic or try and do a practice. अने वो हमको कुछ सजेस्ट करती है या कभी हम सजेस्ट करते हैं उसको कि ये करो। अगर वो नहीं है, हर टाइम आई डोंट वांट टू बी अ क्राई बेबी एंड कॉल हर अप। ओके, सो देन आई कॉल अप माय सिस्टर, okay, because she is also my magic buddy, and talking to her, talking about kids, I start feeling nicer. Sometimes I listen to songs. My best mood shifter is working out, or switching on loud music, peppy numbers. So that is what I do. Okay, so you have to find your thing. There are times when all these also don't help. Then I have a chocolate or a sweet or a mango,
that. Hmm. So you have to have a long list. Okay, at least 5 items उसके अंदर होने चाहिए. कि ये आज मन नहीं कर रहा है तो ये करेंगे, ये मन नहीं कर रहा है तो ये करेंगे, that way. ठीक है. So you have to make a list. मुझे रसगुल्ला खाने का बहुत मन हुआ था. हाँ. तो कल शाम को रसगुल्ला आ गया घर पे. वाह. Awesome. अपने आप आ गया. This is magic. हमारे यहाँ रिलेटिव्स में किसी के बेबी हुआ तो उसके लिए आ गया. बट आपको तो पहले से नहीं पता था. तो वंडरफुल, वेरी नाइस. ऐसे ही मैजिक होगा. unusual desires. Unusual desire. Yes, yes. Yeah. Okay, wonderful. So Khushi, you have to make a list. I think पिछले magic session में you made a list now. So are you following that? Yeah, I listen to music, or sometimes I just imagine that I've become very successful. I'm doing very well for myself. So all these things are not going to matter. Like if anything bad is happening, I am doing so well for myself that these things are not affecting me, and I tell myself it's going to happen very soon. And if I think bad, then I'll go like the distance will not reduce, it will increase. And if I think good, then the distance will reduce. I think that way. Okay. See, one of the most effective things is to start writing your blessings. Okay. ऐसा लगता है कि नहीं कैसे लिखने लगेंगे, but try it out. Just jot down. Go back to your childhood, think about the things and start writing. Like day before only, I was also a little थोड़ा ऐसे से चल रहा था. So I started thinking about my childhood when we siblings and mom, we would go shopping. जैसे नहीं होता था पहले, तो malls नहीं होते थे. तुमको नहीं पता, but हमारे टाइम में malls नहीं होते थे. ठीक है. So we would go shopping with mom and जैसे ना अगर रेस्टोरेंट में नहीं जा रहे होते थे तो we would stand somewhere and have cold drinks, so that I was just remembering, yes, ये वाला cold drink ऐसा होता था, and we siblings, we would fight कि नहीं, I want to have one, I want to have two, we want to have moody. So I was just recollecting those things and बहुत अच्छा लगने लगा मेरे को. And I called up my sister. You remember we used to have this cold drink, we used to fight कि नहीं हमको एक और चाहिए, then my tummy would fill and then we'll say अब ये कौन पिएगा, how we would do that. So think about those things. छोटे की कोई memory, maybe your favorite toy, your favorite hobby, something like that. And you read books also, na? Yeah. So start reading. Pick up a. Or there are comedy shows on Netflix. Yes, you can do that. Watch Friends. Friends. And there is other things also. They are there. I watch that. I like watching that. Yeah. So do that. Okay. See, you have to make your structure. अगर उससे नहीं लग रहा है तो दूसरा, like you have to keep turning the channel. ये नहीं, इसमें नहीं हो रहा है, mood shift to the other one. जब तक लगे कि नहीं अब तो बहुत हो गया, अब और नहीं कर सकते, let's come back about the line only. ठीक है? So you have to find that structure for yourself. Okay? And best is working out or dancing. Trust me. Yeah, workout. Yeah, no, workout तो ठीक है कि as a routine कर लिया. But if you are below the line, just switch on some number like that song. सोनम कपूर का वाला है ना, वो किचन में जाके डांस करने लगती है in that movie. Just start dancing like that. Switch on some music and just dance, like not dance, like just ऐसे खुदा फांदी बराती type का dance. Start doing like that. You'll really enjoy yourself. Okay? Yeah, generally I do that. Like I used to imagine that I'm doing so well for myself, like the people who have said something, maybe they did it intentionally or unintentionally, so they also be like, wow, I'm doing so well, like indirectly, if you're understanding what I mean. But then then my mom told me that I should not be thinking this way, because then that means that I am wishing that they should not get growth and success. So I don't want that, because it will just bounce back at me. They should also get growth and success. I should also get growth and success. Yeah, you should only be focusing on yourself. Okay. Yeah. And when you are visualizing, like you said, you like imagining yourself doing so well. You had talked about, bad things are not happening to me. Don't say bad, negative things when you are talking about your visualization. Okay. In your visualization, everything should be good and rosy. It should be like you are in Switzerland, सब कुछ अच्छा है, और you are in heaven, ऐसे feeling में होना चाहिए कि like everything is perfect, ऐसा होना चाहिए उसमें. Okay. 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 Thank you.
Thank you. Yeah. So anyone else who wants to share about today's practice? Okay. So who wants to read today? I can read. Yeah, of course, Kushi, you can read. Thank you. So first we'll do the warm up and then we'll read. Also, Charuji, I don't have your number. So if you can text your number, I will give you the link so that you can connect in the WhatsApp group. Okay. You can just write down your number here. Okay. Or I don't know how else to add you to the WhatsApp group. Yeah. Okay. Thank you. So let's start. Switch on your cameras, unmute yourself, and let's do the warm up. Okay. So 1, 2, 3, start. Fast, but huh? 10 little fingers, 2 little toes, 1 little ears, and 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, and 1 little nose. Yes. Wonderful. Wonderful. So Khushi is reading, and I'm just sharing the screen. Yes. So just 1 second. Let me open the yeah. Day 15, magically heal your relationships. Yes. So today's chapter is a wonderful chapter. We just read the chapter's heading. It's how are we going to magically heal our relationships? Aap dekhiye, in this amazing book, we started off on day 3 with relationships, then came health, then money. Yeah. So we are, and initially those chapters were about the past. Yeah. Then we came to the present. कि आपके अभी लाइफ में आपने वो वाला लास्ट प्रैक्टिस व्हिच वन डिड वी डू फॉर द रिलेशनशिप द प्रेजेंट वन कौन सा किया था नो वन रिमेंबर्स जिनसे अच्छा है रिलेशन उनसे और अच्छा बनाने के लिए और अच्छा बनाया था देन वी डिड अबाउट द मनी जिसमें आपने बिल्स के ऊपर लिखा था या एंड हेल्थ के लिए क्या किया था वी विल डू इट नाउ ओके एंड इन बिटवीन वी डिड अदर कलेक्टिव ग्रैटिट्यूड थिंग्स लाइक इन फूड के लिए किया हमने ठीक है हमने मैजिक डस्ट स्प्रिंकल की हमने अपने ड्रीम्स के ऊपर वर्क किया आज हमने अपना दिन अच्छा किया अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो हमारी रिलेशनशिप्स जो थोड़ी सी हमारे मन के हिसाब से नहीं है ठीक है दे आर इम्पोर्टेंट पीपल जिनसे क्या होता है मे बी सम डिफरेंसेस हैपन एंड हमारे रिलेशनशिप्स खराब होने लगते हैं या मे बी जिनमें हमने ज्यादा कंप्लेंट्स की हैं उनको कैसे हमको ठीक करना है दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस चैप्टर so in this photograph if we see there's a fireplace there's a photograph in the photograph also yeah so there's this fireplace yeah and there's a heart shaped candle here on a tabletop and there's some coaster or a mat and there's this photo frame now if we zoom the photograph can you make out that there is a rift between two men it seems I will not call it rift I'll just say ki the glass has broken right then we can say कि हाँ and glass generally broken हम लोगों ने हिंदी पिक्चरों में देखा है ना बहुत कब होता है गुस्से में you throw the photograph लड़ाई हुई सबसे पहले फोटोग्राफ फेंक दो हाँ बट इफ यू सी वो फेंकी हुई फोटोग्राफ अगर होती तो उसका ग्लास होता ही नहीं उसका ग्लास सारा टूट के चला गया होता yeah now what this person I guess has done picked up the photograph tried to fix the glass together that is why it is kept straight again back on the thing तो अब जो हमारे रिलेशनशिप्स में कुछ आ गए सम डिफरेंसेस हैव हैपेंड थोड़ा सा कुछ टकराव हो गया है कैसे उसको वापस ठीक से करना है दिस इज व्हाट द बुक इज गोइंग टू टेल अस एंड वो और किससे होता है ये नॉर्मली इस टाइप के डिफरेंसेस इस टाइप के कुछ आर्ग्यूमेंट्स कुछ होता कि आपने बात करनी बंद कर दी एंड यू आर अपसेट अबाउट इट नॉर्मल किसी जन से होता है देन वी आर नॉट बॉदर्ड इट्स अबाउट पीपल हु आर इम्पोर्टेंट टू यू हु आर देयर इन योर लाइफ उनके संग जब ऐसा होता है हमारे और उनके संग में दैट इज द टाइम वी वांट दैट वी गेट अपसेट अबाउट इट वी टॉक अबाउट इट वी वांट टू हील इट वो हम लोग को कैसे करना है दैट इज व्हाट द बुक इज गोइंग टू टेल अस बिकॉज फर्स्ट दिन हम लोगों ने यही पढ़ा था कि रिलेशनशिप सबसे इंपॉर्टेंट होती है तो जितना ज्यादा हम लोग रिलेशनशिप्स में ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना ज्यादा हमारे लाइफ में और मैजिक होएगा बिकॉज रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट वी आर नॉट समवन हु कैन नॉट स्टे ऑन हिमालय ऑल आवर लाइव्स किसी से इंटरेक्शन नहीं करें कुछ नहीं करें अकेले रह रहे हैं I'll tell you something I like I told you I'm like a serious kind of a person I like to be with myself read books listen to music by myself I enjoy my company so what I did was on one of my landmark birthdays
landmark, like some birthday, I decided I'll go on a holiday all alone. ठीक है, if I have shared with you, sorry आपको फिर से सुनना पड़ेगा, नहीं बताया था किसी कोई सेशन में, अगर नहीं बताया है तो I'm just sharing with you. So I went to Singapore all alone, and everyone like, तुम अकेले जा रही हो, किसी के संग चली जाओ, and I was like brilliant. I went for 7 days all alone. हम लोग नहीं, क्या है, घूमते रहेंगे, शॉपिंग करेंगे, विंडो शॉपिंग करेंगे, आई जस्ट बी बाय माई सेल्फ, गो टू सम प्लेसेस, वहां पे बहुत सारी जो जगह है ना, चले जाएंगे, ठीक है. तो एंड माय ब्रदर सेड ओके, अच्छे होटल में जाना, ऐसा नहीं कोई पैसे बचाने के लिए कहेंगे जाके तुम लोग, ऐसे ओके ठीक है. सो आई वेंट टू अ डिसेंट होटल. अब क्या, वो फ्लाइट से जब तक वहां पहुंचे, एंड आई वाज लाइक, अब बात कैसे करें, ठीक है, सब ले तो लिया, रोमिंग वगैरह सब कुछ, बट I wanted to speak to my family, my sisters, everyone. सबसे मेरे को बात करने का, I want to tell them कि यहाँ पे ऐसा है, वहाँ पे वैसा है. I want to share with them and be with them, enjoy those places together. Now I was like, then the hotel people said, ma'am, this is a phone we give to all the guests and you can call India, free anytime. I was like, wow, that was like a savior. शॉप में जहां भी जा रहे हैं, the phone is with me, I'm calling up my mom, I'm calling, I said, मम्मा ये ले ले, वो कर, I'm बोली, तुम तो पूरा दिन तो फोन करती रहती हो यहाँ पे, तो तुम अकेले गई क्यों? इट वाज लाइक दैट. तो एंड देन आई थॉट कि नहीं, जितना भी आप बोलो कि नहीं हमको अकेले रहना है, ये है वो है, बट दैट इज जस्ट फॉर सम टाइम. यू कैन नॉट बी ऑल अलोन ऑल द टाइम. आप बोलोगे नहीं, मेरे को लड़ाई करने से अच्छा है, डिफरेंसेस होते हैं, कुछ इश्यूज होते हैं, उससे अच्छा आप अकेले रह लो. नहीं होता है. आप देखिए ना, घर में आप अपने रूम में ही रहते हैं, बट अगर घर में कोई और नहीं होता है तो डू यू लाइक इट? कभी नहीं होता ना, कि लाइक आप see mom is in her room, I am here doing my sessions, she is at home all the whole day, I go for work, and जब घर भी आते हैं ना, तो I know mom is there, mom also knows I am here, तो हम लोग को ठीक लग रहा है. ऐसे होता है ना most of the time. Kids are also like this कि मम्मा घर में होनी चाहिए, बस वो अपना काम करती रहे चलेगा, बट घर में होनी चाहिए. तो वी आर लाइक दैट, वी नीड इंटरैक्शन, वी हैव टू हैव दैट सपोर्ट. आई एक्चुअली वंडर हाउ डू पीपल अब्रॉड लिव, कि कैसे वो लोग पूरा दिन, अभी लॉकडाउन में तो और ये हो रहा है ना, पीपल आर गेटिंग डिप्रेस्ड एंड थोड़ा सा ऐसे हो जा रहा है अब्रॉड में. लाइक लास्ट ईयर इट वाज मेजर, कि वहां पे इतने सारे ऐसे फॉरवर्ड आ रहे थे दैट पीपल, एंड ऐसे भी वो लोग वहां पे कम इंटरेक्शन करते हैं, चाहे नेबर्स हो या जो भी हो, एंड दे आर नॉट स्टेइंग विद देयर फैमिली, अकेले रहते हैं सिटी में जाके या कहीं पे भी. एज इट इज आई थिंक दे आर मोर सिंगल पीपल ओवर देयर. तो कैसे वो लोग रहते हैं, तो आई फेल टू अंडरस्टैंड. Many times I had thought, बहुत लड़ाई हो गई before all this happened. I thought अब हम जाके अकेले रहेंगे कहीं. I don't want to live with mom and my brother. हमने ऐसा भी सोचा हुआ है बहुत बार. कोई दिन आता है ना, गुस्से में आ जाते हैं, सब ऐसे सोच लेते हैं. Then I thought नहीं. After that trip, I thought नहीं, I am not going to stay alone. I have to live with my family. चाहे जैसे भी हैं, I will live with my family. तो यही है कि जितना भी differences हो, it is totally on us that how we patch it up, how we continue with our life, because we will be interacting. And कितने बार आपको याद है, कभी स्कूल में हमारे फ्रेंड्स छोटे में कभी किसी से लड़ाई हुई होगी, तो आपने बोला नहीं हम नहीं बात करेंगे. एंड देन आई हैव नोन सम पीपल, उन्होंने बात ही नहीं की, सालों साल निकल गए, दे हैव नॉट इंटरेक्टेड, बट इफ यू आस्क देम, उनको वो फ्रेंड याद है कि हाँ उससे मेरी लड़ाई हुई थी, अब पता नहीं कहाँ है, वो इतना अच्छा था, कुछ हो गया डिफरेंसेस, नाउ वी आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स. तो अगर ऐसा कुछ है, हाँ, तो आज की प्रैक्टिस हमको ये बताएगी कि कैसे उस वुंड को हील करें, जिसके कारण आपके अभी के रिलेशनशिप्स भी अफेक्ट हो रहे हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग एंड वी विल सी हाउ वी हैव टू डू दिस. Yeah, and there is a lot of magic sparkle. Yeah, we are going to put this magic dust on the relationship and it will heal. Yeah, please start, Khushi. If you have a difficult or a broken relationship, are suffering from a broken heart, or hold any resentment or blame towards another person for anything, you can change it through gratitude. Gratitude will magically improve any difficult relationship, whether that person is a husband or wife, brother or sister, son or daughter, partner, boss, business client, work colleague, mother or father-in-law, parent, friend or neighbor. Yeah, so we have seen in movies also, okay, कि बच्चे लोग लड़ाई करके घर से चले जाते हैं, या पेरेंट्स ने किसी को, वी हैव सीन इन मूवीज ऑल द थिंग्स, माने जो भी पॉसिबल है रिलेशनशिप्स में इस तरीके का, वो सब कुछ हमने देखा है. कि बहू आई तो माँ को बाहर से माँ को निकाल दिया, या
बहुत सारे ना, कोई आप हिंदी मूवीज बोली ना तो सब ऐसे, आई थिंक पहले की मूवीज ऐसी टाइप की, बागबान टाइप की मूवीज कुछ ज्यादा नहीं होती थी या, तो बहुत सारे ऐसे हैं। तो आज के हमको ये रॉन्डा बर्न ये प्रैक्टिस सिखा रही है कि जैसी भी रिलेशनशिप हो, कैसी भी हो, ठीक है, कि कोई भी रिलेशनशिप हो, आपके हस्बैंड वाइफ ब्रदर सिस्टर सन डॉटर पार्टनर, माने वर्क रिलेशनशिप भी, इन लॉज भी, नेबर के संग भी, फ्रेंड के संग भी, जैसा भी रिलेशनशिप हो, ठीक है, जिसमें या तो आपका हार्ट ब्रेक हुआ है या आप कोई ग्रज होल्ड करते हैं, या किसी ने कुछ कह दिया और आपके मन में अभी तक वो बात है एंड यू आर होल्डिंग दैट अगेंस्ट दैट पर्सन, वो कुछ भी है, तो आप बोलोगे हमको चेंज क्यों करना है। पहले तो ये हम लोग ये भी समझेंगे, अब हो गई नई बात हो रही है, क्यों हम उसके पीछे पड़े, ठीक है, तो ये भी एक बात है। बट अगर हम उसको चेंज करते हैं तो हमारी सारी रिलेशनशिप्स अच्छी होने लगती हैं। क्यों होता है ऐसा, हम लोग ये भी पढ़ेंगे, बट ये भी ग्रैटिट्यूड से ही हील हो जाती है, ठीक है। तो आप देखिए आपके लाइफ में, लाइक व्हाइल वी आर रीडिंग द चैप्टर, जस्ट रिफ्लेक्ट इन योर लाइफ, ओके, कि इज देयर समवन लाइक दिस, someone there in my past, okay, the book will tell us, but हमको प्रैक्टिस तो यही करनी होगी। सब लोग समझ गए होंगे कि some relationship we have to think of and heal it with gratitude, okay, reason will be told to us, how we have to do it that will be told to us, but first we have to find that relationship, okay, yeah, please read. When we are faced with a difficult relationship or a challenging situation in a relationship, in almost all cases, we are not in the least bit grateful for the other person. Instead, we are busy blaming the other person for the problems we have with them. And that means we don't have a shred of gratitude. Blame is going to make a relationship, is never going to make a relationship better, and it's never going to make your life better. Yeah, just 1 second, Khushi. See, what she has written is perfect. अगर आज हमारी किसी से लड़ाई होती, किसी से भी लड़ाई, व्हेन आई एम सेइंग इट्स नॉट दैट हम लोग प्रॉपर हाथापाई करने लगते हैं, बट जनरली अगर कुछ आर्ग्यूमेंट होता है या कुछ डिफरेंस होता है या किसी ने ब्लेम लगा दिया, तो उस समय हम लोग उसके लिए एक बूंद भी ग्रैटिट्यूड नहीं फील कर रहे होते हैं, ठीक है। इनफैक्ट यही बोलते हैं हमने थोड़ी कुछ कहा, उसने काम ही ऐसा किया था जो मेरे को ऐसे करना पड़ा, हम लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, वी ट्राई टू शिफ्ट आर रिएक्शंस ऑन दैट पर्सन, कि उसके कारण हम लोग ने ऐसे बिहेव किया, उसके कारण उसकी गलती थी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, हम लोग ऐसे करते हैं। एंड आई थिंक वी ऑल नो दिस, क्या हम लोग सामने वाले को ही ब्लेम करते रहते हैं फॉर वट एवर आर रिएक्शन इज, वट एवर द सिचुएशन इज, कि नहीं मैंने तो इतनी सेवा की लेकिन सासू माँ को कुछ दिखाई नहीं देता है, वो तो कहती है ऐसी कौन सी तुमने सेवा कर दी, ठीक है। आप वैसा रिलेशनशिप सोचो, अगर आप बोलते हो नहीं बहू अच्छी नहीं है, उसने ऐसा कहा, तो आप वैसे सोचो ब्रदर के बारे में, बॉस के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, हस्बैंड के बारे में, जिस रिलेशनशिप में भी आपके कुछ इश्यूज हैं, कुछ ब्रेकडाउन हैं, कोई चैलेंजेस हैं, वो यही होते हैं कि हम लोग उनको ब्लेम करते रहते हैं। आप बच्चों के बारे में भी सोचो तो भी ऑफ कोर्स उतना वो नहीं होता है, वी आर लिटिल मोर फॉरगिविंग टू आवर किड्स, बट फिर भी कुछ होता है, वी आर इजीली ब्लेमिंग द अदर पर्सन, और उसमें ग्रैटिट्यूड ढूंढना थोड़ा चैलेंजिंग होगा। बट शी इज टेलिंग अस कि ये ब्लेमिंग से, ब्लेमिंग इज व्हाट, पार्ट ऑफ लाइक काइंड ऑफ अ कंप्लेंट। हाँ, आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, आप ग्रैटिट्यूड में नहीं हो, मींस इट्स अ कंप्लेंट। सो व्हेन यू आर ब्लेमिंग, ब्लेम आप करते जाओगे तो क्या कभी वो रिलेशनशिप ठीक होगी? कभी नहीं होगी, क्योंकि आप हमेशा सामने वाले को ब्लेम कर रहे हो, वो क्यों ले लेगा ब्लेम? वो भी नहीं लेगा, वो भी बोला मेरी कोई गलती नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं, व्हाई शुड आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो वो रिलेशनशिप कभी नहीं बेटर होगी। एंड सिर्फ रिलेशनशिप बेटर नहीं, शी इज टेलिंग अस, एंड इट्स नेवर गोइंग टू मेक योर लाइफ बेटर। क्यों? दिस आल्सो वी विल रीड। In fact, yes, Khushi, please continue. In fact, the more you blame, the worse the relationship gets, and the worse your life gets. Whether it's a current, Yeah, please continue. Whether it's a current relationship or a past relationship, if you harbor bad feelings towards another person, practicing gratitude will eliminate those feelings. Why would you want to remove your bad feeling about another person? Yeah, so once again, Rhonda Byrne is telling us it can be a current relationship, okay? अगर आपको लगता है आपके हस्बैंड से, आपके वाइफ से, आपके इन-लॉज से या आपके बच्चों से कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, लाइक द वे यू वुड वांट इट टू बी, ठीक है, और आपके मन में कुछ उनके लिए गलत फीलिंग्स हैं, गलत फीलिंग्स इन द लाइक नॉट हैप्पी फीलिंग्स, लाइक नॉट सैटिस्फाइड कि हाँ ये रिलेशनशिप जैसा आप चाहते हो वैसी चल रही है। इट कैन बी समथिंग इन द करंट रिलेशनशिप और समथिंग इन द पास्ट रिलेशनशिप। आप बचपन में जाके कोई आपके प्रीवियस जॉब में या कोई पहले की सिचुएशन में कोई जन है, मे बी सम अंकल आंट व्हाटएवर, लाइक आपका कुछ रिलेशनशिप उनके संग खराब हो गया है, फ्रेंड के संग, नेबर के संग, उनके बारे में भी हम लोग ले सकते हैं। और उससे होगा क्यों हम लोग को ये करना है, या व्हाई वुड यू वांट टू रिमूव योर बैड फीलिंग्स अबाउट अनदर पर्सन? लेट्स रीड।
Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else. You are the one who gets burned. Gautam Buddha from 563 BC, 483 BC, founder of Buddhism, bad Yeah. feelings about just one thing. Just one thing. Now Gautam Buddha ji is telling us that अगर हम holding on to anger, जो हम ब्लेम कर रहे हैं किसी को, वो रिलेशनशिप अच्छी नहीं हो रही है, तो वो क्यों होता है? वी आर होल्डिंग ऑन टू एंगर, तभी ऐसा होता है ये, या प्यार के कारण तो हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। अगर गिल्ट होता, कुछ हमारे मन में कुछ होता, तो हम लोग ऑफ कोर्स सॉरी बोल देते और वो रिलेशनशिप पैचअप कर लेते। जब अपन गुस्सा होते हैं तभी जाके हम लोग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं और उस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए कुछ स्टेप नहीं लेते हैं। तो नाउ गौतम बुद्धा जी इज टेलिंग अस दैट व्हेन वी होल्ड ऑन टू एंगर, इट्स लाइक होल्डिंग अ हॉट कोल with the intent of throwing it on someone. तो क्या आप hot coal हाथ में पकड़ के अगर फेंकोगे तो क्या पहले आप नहीं जलोगे? क्या it is like आप उसके लिए मन में विश रखे हुए, आप तो विश एक्चुअल में किसको अफेक्ट कर रहा है? आपको ही कर रहा है। हाँ, सो इफ यू आर होल्डिंग एनी ग्रज, इट इज अफेक्टिंग यू ओनली। ये तो आपने बहुत जन के उसमें सुना होगा, चाहे सिस्टर शिवानी बोलिए, सदगुरु बोलिए, जिसको भी आप सुनेंगे वो सब यही बोलेंगे कि अगर हम गुस्सा करते हैं तो सिर्फ हमको अफेक्ट कर रहा है। या सो व्हाई शुड वी होल्ड दैट कोल? अगर आप बोलोगे हॉट कोल, वो बोल रहे हैं, वो नहीं कह रहे हैं बर्निंग कोल, वो अगर छोटी सी चिंगारी वाला कोल हो, हल्का हल्का सा जल रहा हो, तो भी वो हम उसको हाथ में नहीं ले सकते। वो बहुत जोर से उसमें फ्लेम निकल रही तो ले ही नहीं सकते। सो इफ वी आर होल्डिंग अ ग्रज अगेंस्ट एनीवन, okay, it is affecting us only. Yeah, so like I was mentioning in the previous session, जैसे अपन होली खेलते हैं, या अपन होली खेलते हैं तो हम लोग क्यों नहीं, वो जैसे होली भी खेलते हैं, राइट? तो होली में जो अब हमारे हाथ में कलर आता है, हम किसी और के ऊपर डालते हैं तो हमारे हाथ पे भी तो वो कलर आता ही है ना। क्या? तो वैसे ही अगर हम कलर के हिसाब से, हैप्पीनेस के हिसाब से वो चीज करें, जैसे बोलते हैं ना, इफ यू स्माइल, सामने वाला भी स्माइल करता है। या तो अगर हम स्माइल करें, हम खुश रहें, तो सामने वाले को ऐसी चीजें हम लोग दें। व्हाई शुड वी होल्ड जस्ट अ कोल जो हमको ही सिर्फ बर्न करने वाला है? ओके, सो लेट्स रीड। Bad feelings about another person burn your life, but gratitude will eliminate them. Yeah, so again, bad feelings about another person, सामने वाले का ही, अगर हम उसके लिए गुस्सा है, उससे हम जेलस हो रहे हैं, जो भी, लाइक एनी टाइप ऑफ नेगेटिव फीलिंग्स इफ आई एम होल्डिंग अगेंस्ट द अदर पर्सन, वो हमारे लाइफ में ही विश बोल रहा है, हमारी लाइफ को ही बर्न कर रहा है, लाइक दैट कोल और पॉइजन। सो उसको सिर्फ ग्रैटिट्यूड हटा सकता है, और जैसे ही ग्रैटिट्यूड आएगा तो वो जो बैड फीलिंग्स हैं वो गुड फीलिंग्स में बदल जाएंगी, और रिलेशनशिप अच्छा होगा और लाइफ भी अच्छी हो जाएगी। Yeah, please read. For example, if you have an ex-partner who is connected to you through your children and the relationship isn't good, look at your children's faces and realize that they wouldn't be alive if he wasn't your ex-partner. Your children's lives are one of the most precious gifts you have. Look at your children and give thanks to your ex-partner for their lives every single day, as well as bringing peace and harmony to the relationship. Through your example, you will be teaching your children the greatest tool for their life, gratitude. Yeah, so Rhonda Byrne is telling us about, she's giving us an example that, when two people have, separated, kids हैं, तो जनरली अपन मूवी में भी देखते हैं, और हो सकता है आपने लाइफ में भी देखा हो, वो पर्सन जो चला जाता है बच्चों के सामने, उसको पूरा टाइम ब्लेम करते रहते हैं। वी हैव सीन इट इन मूवीज ओनली ना, कि ऐसे पापा है थे तुम्हारे, ये है वो है, लाइक बहुत सारी चीजें, कि यंग फ्लूजी के संग चले गए, कि कुछ कमाया नहीं उन्होंने, कुछ चिंता ही नहीं है बच्चों के बारे में, खाली अपनी लाइफ जी रहे हैं, जो कुछ भी वो लोग नेगेटिव बोलते हैं, वो करने के बजाय रॉन्डा बर्न कह रही है, अगर वो अपने बच्चों को देख के उस सिचुएशन में ग्रैटिट्यूड ढूंढे, तो ना सिर्फ उनकी लाइफ अच्छी होगी, ठीक है, और संग संग में क्या होगा, वो अपने बच्चों को भी ग्रैटिट्यूड का एग्जाम्पल सेट करेंगे अपने बच्चों के सामने भी. सो देयर आर टू गुड थिंग्स that are happening. She is telling us in that kind of a situation also, look at your children and give thanks to your ex-partner for giving this precious gift. ठीक है. Simultaneously, when you are being grateful for your ex-partner, your children are learning this. That देखो इतना कुछ हुआ, but mama is still thanking papa. ठीक है, कि हमारे लिए तो कोई भी सिचुएशन में अगर आप ग्रेटफुल होगे तो वहां पे पीस, हार्मनी और गुड थिंग्स ही आएंगी. सो लेट्स सी how we have to do that. Or if you are suffering from a broken heart or grief due to a relationship having ended, you can use gratitude's magical power to transform your pain.
Gratitude magically transforms emotional pain into healing and happiness faster than anything else. And the story of my parents is a perfect example of that. या तो ये तो हो गया कि वो पर्सन जिंदा है, ठीक है। फर्स्ट वाला एग्जांपल जो हमने एक्स पार्टनर वाला देखा था और वो छोड़ के चला गया है, एक एग्जांपल ये हो गया। अब आप बोलोगे नहीं ऐसा तो मेरे कुछ लाइफ में है नहीं, अब क्या करें? तो शी इज टेलिंग अस, अगर ऐसी कोई बात है कि यू नो समवन हैज पास्ड ऑन टू द अदर लाइफ एंड कोई रिलेशनशिप एंड हो गई है, तब क्या? हम लोगों ने देखा है यू नो दैट द पर्सन बिकम्स वेरी सैड, दुखी हो जाता है, लगता है कि अब क्या करें लाइफ में, यू नो। फॉर दैट ऑल्सो इफ वी यूज ग्रैटिट्यूड पावर, ग्रैटिट्यूड्स मैजिकल पावर, तभी भी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस और हीलिंग होती है, ठीक है। तो वो कैसे होती है? शी इज टेलिंग अस कि उनके पेरेंट्स का एग्जांपल ऐसे ही था एंड हाउ हर मॉम यू नो डिड ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस टू ओवरकम दैट ग्रीफ। या लेट्स रीड। My mother and my father fell in love with each other virtually at first sight. From the moment they met, they were truly grateful to be with each other, and they had the most beautiful marriage I have ever seen. When my father died, my mother understandably suffered from enormous grief. After months of suffering, she began to use gratitude's magical power, and despite her immense grief and pain, she looked for things to be grateful for. She began with the past and she recalled all the wonderful times of happiness she had received through the decades with my father. Then she took the next big step and she looked for the things to be grateful for in the future. One by one, she found them. She found or remembered things she had always wanted to do but didn't have time to do when my father was alive. And with this courageous step of gratitude, opportunities to fulfill her dreams magically poured in, and her life became rich with happiness again. The magical power of gratitude gave my mother a new life. या तो आप देखिए इन्होंने उनकी मम्मा ने कैसे किया ये प्रैक्टिस। पहले उन्होंने, ये तो हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे वो लोग यू नो लाइक इतने साल से साथ में थे, बहुत अच्छी उनकी लाइफ थी, बट जब उनके पापा नहीं रहे तो उनकी मम्मा को बहुत जोर से शॉक लग गया एंड शी वाज यू नो सफरिंग इमेंसली आफ्टर मंथ्स ऑफ सफरिंग। तो जब उन्होंने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू की तो उन्होंने क्या किया? शी बिगैन विद द पास्ट, यू नो गुड मेमोरीज स्पेंड टुगेदर, हैप्पी मेमोरीज स्पेंड टुगेदर। पहले उन्होंने उसके लिए थैंकफुल हुई, ठीक है। देन शी टुक द नेक्स्ट बिग स्टेप कि अब क्या, अब वो सोच रही है कि अब फ्यूचर में विदाउट हर हस्बैंड हाउ हर लाइफ वुड बी, उसके बारे में उन्होंने लिखना शुरू किया कि अब हम क्या करें, कैसे हम उसमें ढूंढें। तो शी स्टार्टेड एंड थॉट ऑफ थिंग्स जो वो करना चाहती थी। मे बी यू नो कि उनके पापा को हम लोगों ने पढ़ा था, उनके पापा को शायद ट्रैकिंग नहीं पसंद थी या घूमना नहीं पसंद। ये रेड इट इन द पावर बुक कि उनके पापा को ये सब घूमना घामना नहीं पसंद था, तो मम्मा भी नहीं जाती थी, यू नो जस्ट जैसे होता है ना लाइक थोड़ा सा एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज करके सो दैट देयर इज हैप्पीनेस इन द फैमिली। वो भी नहीं जाती थी। तो शी स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ दोज थिंग्स एंड शी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग, ट्रैवलिंग, ये सब उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने उस सिचुएशन में जब ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया तो उनकी लाइफ में जो जो उनके थॉट्स थे, जो जो उनकी ड्रीम्स थी, वो सब उन्होंने फुलफिल करनी स्टार्ट कर ली। और ये उन्होंने क्यों किया? अगर वो ऐसा पहले से नहीं सोचती, ग्रैटिट्यूड नहीं करती पास्ट के बारे में भी और फ्यूचर में आने वाली चीजों के लिए भी, अपने जो उनकी ख्वाहिश थी, जो उनके डिजायर्स थे, उनके बारे में वो नहीं सोचती, तो वो इस ग्रीफ को ओवरकम ही नहीं कर पाती। और वो उनकी थॉट्स में इसीलिए आया बिकॉज शी वाज डूइंग ग्रैटिट्यूड फॉर द पास्ट कि हाँ ये अच्छी चीजें थी, ये मेरे को मन था करने का। तो अगर जब उन्होंने ऐसे शुरू किया, हर लाइफ बिकेम रिच विद हैप्पीनेस अगेन। तो उनके जो जो थॉट्स थे एंड शी फाउंड हैप्पीनेस इन डूइंग थिंग्स यू नो व्हाटएवर शी हैड थॉट ऑफ डूइंग अर्लियर इन हर लाइफ। एंड उनकी मम्मा को एक न्यू लाइफ मिल गई। आपने देखा होगा ना लाइक अब्रॉड बहुत सारे लोग, आप ट्रैवलिंग करो तो आपको दिखता होगा ना कि लाइक दे आर परफेक्टली फाइन, उनको कुछ नहीं लगता है कि कोई भी एज हो, कैसे भी हो, वो लोग ट्रैकिंग करते हैं, पूरा एंजॉय करते हैं। अब जाके हमारे कंट्री में भी ये चेंज हो रहा है। पहले यही होता था ना कि हाँ बच्चे बड़े हो गए हैं, कोई भी एज की, माने कॉलेज में बच्चे गए मतलब लाइफ ओवर। थैंकफुली अब ऐसा नहीं है। पहले ऐसे ही होता था ना लाइक आई एम टेलिंग यू लाइक मेरी मम्मा के लोग के टाइम पे भी क्या अब तो लाइफ यू नो हम लोग हमारे नानी के लिए, दादी के लिए ऐसे ही सोचते थे पहले कि नहीं अब क्या करेंगे। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई वाज स्मॉल, बट व्हेन आई सॉ यू नो इन द मूवीज कि आप देखो ना आज के डेट में अमिताभ बच्चन को सोच के मूवी बनाई जाती है। पहले तो ऐसा नहीं होता था कि लाइक ही इज द मेन लीड। पहले कैसे होता था, डिफरेंट होता था ना। तो पीपल स्टार्ट देयर लाइफ आफ्टर अ सर्टेन एज नाउ। तो इसलिए आप एकदम भी हम लोग को नहीं सोचना है कि कैसा हो गया, क्या है हमारी एज, बिकॉज एज इज जस्ट अ नंबर।
या तो हमको हर दिन सोचना है कि आवर फ्यूचर इज गोइंग टू बी वंडरफुल. व्हाई? बिकॉज वी आर प्लानिंग, वी आर ड्रीमिंग, वी आर आस्किंग द यूनिवर्स फॉर आवर फ्यूचर. जो भी हमारी एज है, कुछ भी है, वी हैव टू लुक टुवर्ड्स पॉजिटिविटी एंड थिंक ऑफ अचीविंग आवर ड्रीम्स. या प्लीज रीड. For today's magical practice, you are going to look for a hot coal that is burning your life and literally turn it into gold through gratitude. Choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. It doesn't matter whether the person is currently in your life or if it's a past relationship and the person is no longer in your life. Yeah, Sit down. just one second. So Rhonda Byrne is telling us that for today's practice, we have to look for that hot coal. Which hot coal? It can be छोटा छोटा चिंगारी टाइप का भी हो सकता है, वो सुलग रहा हो, या मे बी आपको लगता है कि कुछ तो वो कोल है, ठीक है, जो आपके लाइफ में था. अब हम उस कोल को, जो हमको कहीं ना कहीं दुख दे रहा है, कहीं ना कहीं वो फांस की तरह हमारे लाइफ में अटका हुआ है, उसको हम लोग हटा के, जब हम उसको ग्रैटिट्यूड से हटाएंगे, वी विल बी टर्निंग इट इनटू गोल्ड. ठीक है, किसको गोल्ड कर हम लोग करेंगे? हमारे लाइफ को हम लोग गोल्ड करेंगे, हमारी रिलेशनशिप्स को हम लोग गोल्ड में चेंज कर लेंगे. और कैसे करेंगे? जस्ट बाय डूइंग ग्रैटिट्यूड फॉर दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप विच हैज बीन हर्टिंग अस, हार्मिंग आवर करंट रिलेशनशिप. उसमें अगर हम ग्रैटिट्यूड ढूंढेंगे तो हमारी पूरी लाइफ में गोल्डन हो जाएगी हमारी लाइफ. या लेट्स रीड. Sit down and make a written list of 10 things you're grateful for about the person you've chosen. Think back through the history of the relationship and list the great things about the person or the great things you have received from the relationship. The easiest way to do this is to think back to the way things were before the relationship deteriorated or ended. If the relationship was never good, then think hard about any good qualities in the person because they are there. या तो आपको क्या करना है? उस रिलेशनशिप के बारे में सोचना है जो मे बी पास्ट में जाके या करंट के रिलेशनशिप में आपको सोचना है. और क्या देखना है उसमें कि उस पर्सन में, उस रिलेशनशिप से आपको क्या मिला. ठीक है, आप, और शी इज टेलिंग अस द इजीएस्ट वे टू डू इज टू थिंक बैक टू द वे थिंग्स वर बिफोर दे बिकेम बैड. ठीक है, कि जैसे सपोज आपकी मदर इन लॉ से आपकी अभी नहीं बनती, या आपकी डॉटर इन लॉ से अभी आपकी नहीं बनती, लेकिन वो अचानक से तो एक दिन वहां पे नहीं कुछ एक्सप्लोजन हो गया होगा, वो धीरे 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 बिल्डअप हुआ होगा. राइट, तो जब वो आपको लगता है कि नहीं आज इस जगह पे है कि एकदम बात नहीं हो रही है, तो उसके आप पहले जाओ. लाइक टुडे इज दिस लेवल, इसके पहले में आप पास्ट में जाइए. पास्ट में जाके सोचिए कि उस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही, या क्या था उसमें अच्छा. मे बी इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, तो जब आप शादी होके आए होगे तो कैसे आपके मदर इन लॉ ने आपका सत्कार करके अच्छे से आरती करके घर में आए, आप आपके लिए गिफ्ट्स दिए. आप ऐसा सोचो, आपके मदर इन लॉ ने आपके हस्बैंड को सब कुछ सिखाया, पढ़ाया, समझाया, मेड हिम केपेबल हो गया. मदर इन लॉ घर देखती है, व्हेन यू हैड योर किड, मदर इन लॉ डिड लुक आफ्टर यू. या मदर इन लॉ ने आपके बच्चों को भी प्यार किया, अच्छे से उनकी टेक केयर की. या तो ऐसे करके आपको इस रिलेशनशिप में अच्छी चीजें ढूंढनी है. ठीक है, और वो लिखनी है इसमें. इफ द रिलेशनशिप वाज नेवर गुड, माने आप सोचो कि अगर हम लोग सोचे बॉस के बारे में, बॉस के संग तो कोई ऐसा बात नहीं है, बॉस को शुरू से ही आप अच्छे नहीं लग रहे हो सपोज, तो आपको क्या करना है? अगर आप बॉस के बारे में आप एक भी अच्छी चीज नहीं ढूंढ सकते हो, तो शी इज टेलिंग अस देन थिंक हार्ड अबाउट एनी गुड क्वालिटीज. ठीक है, कि बॉस आपसे गंदे से बात करता है, लेकिन आपको सैलरी तो मिलती है कंपनी से, वो कौन देता है? बॉस देता है. हाँ, बॉस आपसे अच्छे से बात नहीं करता है, मे बी किसी और से अच्छे से बात करता है, मे बी बॉस अच्छा पापा या अच्छी मम्मी है. ठीक है, आप उसके बारे में लिखो. मे बी बॉस की ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है, आप वो लिखो. ठीक है, मे बी उसकी स्पीकिंग बहुत अच्छी है, वो क्लाइंट से बहुत अच्छे से बात करता है. एनी गुड क्वालिटी दैट द पर्सन हैज, वो भी हमको लिखना है. ठीक है, इफ यू कांट फाइंड समथिंग गुड अबाउट दैट पर्सन आपके रिलेशनशिप में, तो इन जनरल उसके बारे में जो भी अच्छी चीजें हैं वो आपको लिखनी है. ठीक है, बिकॉज दे आर डेफिनेटली देयर. हर पर्सन में अच्छी चीजें होती हैं, वो व्हाइट पेपर है ही हर पर्सन में, हर रिलेशनशिप में. इट इज वी हु आर ओनली फोकसिंग ऑन दैट ब्लैक डॉट. तो अब हम लोग को प्रैक्टिस में यही करना है, उसके व्हाइटनेस को ढूंढना है इंस्टेड ऑफ दैट ब्लैक डॉट. या एंड वी हैव टू डू इट इन राइटिंग. या प्लीज रीड. This magical practice is not about who is right or wrong. No matter what you feel someone has done to you, no matter what someone said or didn't do, you can magically heal the relationship and you don't need the other person in order to heal it.
तो दिस मैजिकल प्रैक्टिस इज रियली मैजिकल. इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन राइट है कौन रॉन्ग है. ठीक है, आपके दिल में जो कांटा लगा हुआ है, आप जो कोयला पकड़े हुए हो, ठीक है, इस प्रैक्टिस से बस वो चला जाएगा. और किसको फायदा होगा? सिर्फ आपको फायदा होगा. यू आर हीलिंग दैट रिलेशनशिप. अगर आप रिलेशनशिप हील कर रहे हो तो किसकी लाइफ अच्छी हो रही है? आपकी लाइफ अच्छी हो रही है. और इस पूरे प्रैक्टिस में आपको सामने वाले को कुछ करना ही नहीं है. वो हील हो कुछ नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा. और वो आपसे बात भी नहीं कर रहा है कुछ, आपको उसको जाके सॉरी नहीं बोलना है. ये तो फर्स्ट, कितने जनों को ये लगता था कि क्या मुझको जाके उसको सॉरी बोलना है. नहीं, आपको कुछ नहीं करना है. आपको सिर्फ उस पर्सन की अच्छी चीजें ढूंढनी है और उसके लिए ग्रैटिट्यूड लिखना है. ठीक है, या प्लीज कंटिन्यू. There is gold in every relationship, even the difficult ones. And to bring riches to all your relationships and your life, you have to find the gold. As you dig and discover a nugget of gold, write it down, address the person by the name, and express your sentence in gratitude. या जस्ट वन सेकेंड खुशी. अब हमको रोंडा बहन कह रही है देयर इज गोल्ड इन एवरी रिलेशनशिप. अच्छा, गोल्ड माने, एंड शी इज इवन द डिफिकल्ट वंस, एंड टू ब्रिंग रिचेस टू ऑल योर रिलेशनशिप्स यू हैव टू फाइंड द गोल्ड. ठीक है, अच्छा, गोल्ड कहाँ मिलता है? अगर हम लोग नॉर्मल गोल्ड की बात करें, वो कहाँ मिलता है? Deep under the roots. डीप अंडर द Digging, मैम वो बोलते डिगिंग हैं तो ना. ठीक है. गोल्ड कहाँ मिलता है? माइंस में, या हाँ, माइंस में मिलता है, जमीन के अंदर मिलता है, सरफेस पे पड़ा हुआ नहीं मिलता है हमको. राइट, आपको मेहनत करनी पड़ती है, अंदर जाके उसको नीचे से लेके आना पड़ता है. कितने सारे प्रोसेसेस होते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट केजीएफ. हैव एवरीवन सीन केजीएफ? केजीएफ कोई पिक्चर चल रही है ना बहुत, लाइक एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट इट, सो आई थॉट सबने देख ली होगी. ठीक है, यस यस मैंने देख लिया. हाँ आपने देखी है. ओके, सो गोल्ड कहाँ मिलता है? इट इज टफ टू गेट गोल्ड. इजीली ऊपर की तरह नहीं मिलता. ऊपर क्या मिलता है हमको सब जगह? जनरली ऐसे नहीं मिलता है, बट ऊपर सड़क के ऊपर तो कूड़ा कचरा ही मिलता है ना. राइट, मिलता है. हाँ, यस, यही मिलता है. गोल्ड आपको नीचे जाके मिलता है. आपको पानी भी चाहिए तो पानी भी जो सड़क पे पड़ा रहता है, यू डोंट जस्ट टेक इट. राइट, आई वाज अबाउट टू से यू डोंट ड्रिंक इट. या वो पानी हम लोग नहीं लेते. पानी भी चाहिए होता है तो हम लोग को डिगिंग करके ट्यूबवेल, बोरिंग से निकालना पड़ता है. राइट, पानी भी ऊपर नहीं मिलता. आपको फिशिंग भी करनी है. आई लव दिस एग्जांपल. जब बच्चों को हमने फिशिंग वाला एग्जांपल दिया, आप फिशिंग भी करते हो तो फिश भी कहाँ रहती है? वाटर के ऊपर फ्लोटिंग तो नहीं करती रहती है कि सन बात ले रही है पानी के ऊपर, नहीं ना. वो भी आपको नेट डाल के नीचे से लेके आनी पड़ती है. एनी वैल्यूएबल थिंग, आप ऑयल के बारे में बात करो, आप कोल के बारे में भी बात करो, ठीक है, वो कुछ भी हमको सरफेस पे नहीं मिलता है. सब के लिए हम लोग को मेहनत करके नीचे से निकाल के लाना पड़ता है. एंड रोंडा बन इज टेलिंग अस द सेम थिंग. दैट रिलेशनशिप विच इज हर्टिंग यू, विच नीड्स हीलिंग, उसमें भी आपको मेहनत करके पास में डिग करके वो गोल्ड का नगेट लेके आना है. और जितना ज्यादा आप ये गोल्ड का नगेट या ये फिशेस, ऑयल, जो आपको सोचना है, जो आपको चाहिए, डायमंड भी, हाँ, वो आपको मेहनत करके पास में जाके डिग करके लेके आना है. और जितना ज्यादा आप डिग करके ला के वो लिखोगे, उतनी ज्यादा आपकी लाइफ अच्छी होने वाली है. ठीक है, सो लेट्स रीड हाउ वी हैव टू राइट इट. या खुशी, प्लीज रीड. Okay. Dash, I am grateful for dash. Number one. Paul, I am grateful for our time together. While our marriage did end, I learned a lot. I am so much wiser today, and I use what I learned from our marriage in many of my relationships today. Number two, Paul, I am grateful for everything you did to try and make our marriage work, because 10 years of marriage means you did try. Number three, Paul, I am grateful to you for our children. The joy I receive from them every day could not be without you. Number four, Paul, I am grateful to you for the hard work and the long hours you put in to support our family while I was at home taking care of our children. It was a big responsibility uh, to have all of us depended on you. So thank you. Number five, Paul, I am grateful to you for the precious moments I had with our children as they grew up. I got to see our children talk and walk for the first time, and I know you didn't have that opportunity. Paul, I am grateful
for your support when I went through a difficult time of grief and loss. Number 7, Paul, I am grateful to you for the times when I was sick and you did your best to take care of me and the children. Number 8, Paul, I am grateful for the great times we had and we did have many. Number 9, Paul, I am grateful that you want to continue to be a father to our children. Number 10, Paul, I am grateful for your support and the time you want to give to our children. I know they mean as much as to you as they do to me. या तो आपने देखा जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि एक्स पार्टनर के बारे में वो अपने बच्चों के सामने में भी अच्छे से नहीं बात करती हैं, तो हील हरसेल्फ. सो व्हाट शी इज डूइंग द लेडी, ऑफ कोर्स पॉल अपने हस्बैंड के बारे में ऐसी 10 चीजें ढूंढ के लिख रही हैं. तो हमको भी हमारे उस रिलेशनशिप के बारे में जिसके बारे में आप चाहते हो वो हील हो जाए और आपकी लाइफ अच्छी हो जाए. कैसे होगा? आपने देखा ना, उन्होंने जो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया कि इस रिलेशनशिप से उनको पता चला, आई लर्नड अ लॉट. While our marriage did end, but I learned a lot. I'm so much wiser today. Yeah. And I use that, whatever I learned from that marriage in many of my relationships today. तो क्या होता है, अगर वो ये सबक नहीं सीखी होती, सबक मतलब जो भी उन्होंने इससे सीख लिया, ठीक है, मे बी वो हर रिलेशनशिप को उसी तरीके से देखती. या तो अगर हमारे मन में मे बी अगेंस्ट आवर फ्रेंड, अगेंस्ट अ मदर इन लॉ, अगेंस्ट अ डॉटर इन लॉ, अगेंस्ट अ बॉस, इस टाइप का कोई भी ग्रज है, अगेंस्ट अ फ्रेंड, नेबर, एनीथिंग, एनीवन, इस टाइप का ग्रज अगर हमारे मन में है, तो क्या होता है, हम सामने वाले को चाहे जो भी लाइफ में आ रहा है उसको उसी एंगल से देखते हैं, है ना, कि अगर इसने गलत किया, एक बॉस गंदा है, खूसट है, जैसा हम लोग बोलते हैं कभी कभी, तो हमको लगता है सब बॉस वैसे ही हैं. या तो हम क्या करें, हम अपना बेस्ट उस जॉब में नहीं दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, मेरी लाइफ सफर कर रही है. हम अपना बेस्ट नहीं देंगे तो मेरा बॉस तो ऐसे ही खुश नहीं होगा. इफ आई एम नॉट गिविंग माई बेस्ट, माई वर्क इज सफरिंग, माई पे विल सफर एंड आई विल नॉट बी हैप्पी, देन अगेन आई हैव टू शिफ्ट टू अनदर जॉब. तो अगर हम सब बॉसेस को एक कैटेगरी में डाल के सबके संग वैसा ही करेंगे तो मेरी लाइफ सफर कर रही है. सेम गोज विद अ नेबर. अगर हम कहते हैं कि मेरा नेबर तो बहुत बदमाश है, सारे नेबर्स ऐसे ही होते हैं, तो हम चाहे कहीं भी चले जाएं तो मेरा कभी भी नेबर के संग गुड टर्म्स नहीं रहेगा. जबकि नेबर्स भी कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, सेफ्टी, सिक्योरिटी, घर में बच्चे को कभी जाना है, कभी आपकी चाबी भूल गई, कुछ मेड को कुछ बोलना है, सो नेबर्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो any relationship in that area is going to suffer, and not only in that area, आपके सारे relationship में आप ऐसे ही सोचोगे that people are not nice, आप ऐसे ही सोचने लगोगे. तो जब आप ऐसे सोचोगे तो आपके रिलेशन लाइफ में ऐसे ही लोग आएंगे, people who are not nice, and end of the day you are only going to suffer. So with this practice it is meant कि जैसे ये भी बहुत अच्छा अभी कहाँ से पता नहीं आ रहे हैं कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है, राइट. तो एक रिलेशनशिप गंदी होती है तो हम लोग सबको उसी आंख से देखते हैं, है ना, हर जन के बारे में हम लोग वैसा ही सोचते हैं. तो अगर हम, वो तभी होता है क्योंकि हमने वो जलता हुआ अंगारा पकड़ के रखा हुआ है. तो दिस प्रैक्टिस इज मेंट टू throw up, meant for us, so that we throw away that burning coal. Okay, so that is why this is a wonderful practice to heal ourselves. Yeah, please read. By the time you finished your gratitude list of 10 things, you should feel much better about the person and the relationship. The ultimate point you want to reach is where you don't have any bad feeling towards the person anymore, because it's your life and that is harmed by those feelings. Every relationship is different, and if need be, you may choose to repeat this magical practice over several days until you reach the point where you don't have any bad feelings towards the person anymore. Yeah, so now Rhonda Byrne is telling us that the whole purpose is that after we write these 10 blessings, 10 gratitude, we should feel better about the person and also about the relationship. तो अगर आपने सिर्फ 10 लिखे और आपको लगा नहीं इतने दिन से जो हम ग्रज होल्ड करे हुए हैं सिर्फ 10 से ठीक हो जाएगा, नहीं होगा. हाँ, ये बोल रहे हैं हमको 10 लिखना है, but see, she is also telling us the ultimate point is that you have to reach where you don't have any bad feelings, ठीक है, for that person, because it's your life that is harmed by those feelings. तो अगर आपने वो 10 लिखा और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, of course नहीं अच्छा लगेगा कि एक चीज जो हम इतने सालों से पकड़ के रखे हुए हैं सिर्फ 10 लिखने से ठीक हो जाएगी. I don't think so, and I'm sure आप अच्छा लगेगा आपको. क्यों? अगेन इट डिपेंड्स कि आपकी वो रिलेशनशिप कितनी सार, कितनी बिटर हो चुकी है, कितना
ज्यादा साल से आप उसके बारे में सोच रहे हो, तो हो सकता है 10 में आपको अच्छा लगने लगे, बट इफ यू वांट दैट रिलेशनशिप टू ब्लॉसम, इफ यू वांट दैट रिलेशनशिप टू बिकम मच बेटर, you have to do this practice over a few days. ठीक है, she's telling us, not few days, several days she's telling us, until you reach the point when you don't have any bad feelings for that person. ठीक है, तो आप ये करके देखो, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। आप कोई करंट पर्सन के बारे में भी कर सकते हो जिसमें आप चाहते हो, आप बोलोगे नहीं मेरे में लाइफ में कोई ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो आप क्या कर सकते हो, जो रिलेशनशिप आपकी अभी है, मे बी आपके 10 रिलेशनशिप्स हैं, उसमें से एक थोड़ी सी उनसे कम है, ठीक है, आप उसके बारे में भी ये प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, या प्लीज रीड। If you are using gratitude's magical power to improve a current relationship, you will see the relationship begin to change miraculously before your eyes. It only takes one person to magically change a relationship through gratitude, but it is the person who uses gratitude who receives the benefit in the whole life. या तो ये अगर आप करंट रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हो तो आपको एक्चुअल में दिखने लगेगा। ठीक है, अगर आपको मदर इन लॉ मतलब लाइक हस्बैंड लोग की भी मदर इन लॉ के संग अच्छा हो सकता है। ओके, इट्स नॉट दैट कि खाली बहू के मदर इन लॉ के, है ना, देयर सो मेनी जोक्स मूवीज में, सब में होता है ना कि वाइफ की मम्मी, राइट, कितने सारे जोक्स होते हैं ऐसे। तो आपको उनके संग रिलेशनशिप अच्छा करना है, अपने फादर इन लॉ के संग अच्छा करना है, सिस्टर इन लॉ, देवर देवरानी, जिसके संग भी, इफ यू फील द रिलेशनशिप कैन इम्प्रूव, और इट कैन बी योर हस्बैंड ऑल्सो, मे बी अभी थोड़ा सा अप डाउन चल रहा है बिकॉज टू मच प्रॉक्सिमिटी इन द लॉकडाउन एंड ऑल, उसके बारे में भी आप लिख सकते हो। और जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, बट ये वाली चुटकी हम लोग को एक ही हाथ से बजा रही है कि आप लिखोगे और आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा। ठीक है, एंड नॉट ओनली सिर्फ उस पर्सन से नहीं है, शी इज टेलिंग अस इट इज द पर्सन हु यूजेस ग्रैटिट्यूड हु रिसीव्स द बेनिफिट इन देयर होल लाइफ। ठीक है, उस पर्सन के संग तो आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा ही, बट आपकी बाकी लाइफ में भी अच्छा होने लगेगा। ठीक है, ये कैसे होगा, ये आप करेंगे तभी आपको पता चलेगा। प्लीज रीड। If you chose the past relationship where you are not in contact with the person anymore, you will feel a peace and happiness fill you, and at the same time you will see other current relationships in your life magically improve. In the future, if a relationship becomes challenging, remember to use this magical practice immediately. You will stop the difficulties before they get any bigger, and instead you will increase the magic in the relationship. तो अगर आप पास्ट के, आप बोले नहीं क्यों मेरे को पास्ट के बारे में करना है। ठीक है, अगर आपका मे बी कोई आपका बचपन का बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो, उसने आपको छोड़ दिया, लाइक, लेकिन अभी भी आपके मन में कि अरे उसने ऐसा क्यों किया, उसने तो इतना बुरा किया मेरे संग, व्हाटएवर, अगर ऐसा भी कोई जन है, ठीक है, या कोई आपके स्कूल में टीचर से कुछ हुआ है, या आपके घर में ही कोई आपके रिलेटिव से हुआ है पास्ट में कभी, और आप उस पर्सन से टच में भी नहीं हो अभी, ठीक है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, तब अगर आप इस प्रैक्टिस को करेंगे तो इट विल you will feel a peace and happiness will you, आपको शांति मिलेगी। ठीक है, सो एंड साइमल्टेनियसली आपके करंट रिलेशनशिप्स भी अच्छे होने लगेंगे। सो इजंट दिस मैजिकल कि आपको तो अच्छा लग रहा है, उस पास्ट के रिलेशनशिप के बारे में लिख के आप अच्छा फील करोगे, एंड आपकी अभी की रिलेशनशिप्स भी अच्छी होने लगेंगी। ठीक है, एंड शी इज टेलिंग अस बिकॉज जहां दो जन रहते हैं, बर्तन खाली बर्तन एंड ऑल दैट, तो आगे भी अगर कुछ खटपट आप चाहते हो कि नहीं हो, थोड़ी सी भी हुई, तुरंत उठाइए डायरी और उसमें लिखना शुरू कर दीजिए। फॉर्मेट यही है कि आज आपको लगा कि नहीं कुछ गड़बड़ बोल दिया है, स्टार्ट राइटिंग इमीडिएटली, एंड यू विल सी दैट वो छोटी सी चिंगारी या छोटा सा अंगारा बड़ी आग नहीं बनेगी, वो सी यू विल स्टॉप द डिफिकल्टीज बिफोर दे गेट एनी बिगर। ठीक है, तो जब भी आप ये प्रैक्टिस करो, इट इज वंडरफुल। इट कैन बी फॉर अ पास्ट रिलेशनशिप, करंट रिलेशनशिप, और द फ्यूचर, समथिंग दैट यू डू एंड वी फील कि नहीं गड़बड़ होने के चांसेस है, यू स्टार्ट राइटिंग अबाउट इट। So please read. Magic practice number 15, magically heal your relationships. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, and thank you. And feel as grateful for the blessing as you can. Number 2, choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. Number 3, sit down and make a written list of 10 things that you are grateful for about the person you've chosen. Write it down in the following way. Dash, name of the person I am grateful for.
what? Hmm. Number 4, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. या अब आप देखिए रॉन्डा बर्न को पता है हम लोग बोलने वाले हैं कि एक ही क्यों, हम मेरे पास तो 2-3 जने ऐसे, क्या करें? स्टिल शी इज टेलिंग अस चूज वन डिफिकल्ट रिलेशनशिप. आप देखिए यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है चूज वन डिफिकल्ट रिलेशनशिप. तो कल के प्रैक्टिस के लिए आपको एक पे ही करना है. अगर आपको लगता है कि हाँ सिर्फ 10 बार लिखने से आपको अच्छा लग रहा है, वेरी गुड. नहीं तो यू कैन डू इट ओवर several days. जब वो हो जाए प्रैक्टिस, then you pick up the other person's name and start writing about that person. ठीक है, at a time work on one. Okay, yeah. So thank you Khushi for reading for all of us so nicely. Thank you, ma'am. Thank you. And I'm telling you this is a practice जो सबसे ज्यादा हम लोग लिखते हैं. ठीक है, सबसे ज्यादा. Like I have उसका नाम ही भूल गए थे, but on and off I would write about this. On and off I would keep doing this practice. इसका फॉर्मेट आप देख लीजिए. पर्सन का नाम लिखना है and I am grateful for जो भी उन्होंने किया वो लिखना है. ठीक है, and if you want you can, नहीं वैसे फॉर्मेट है बिल्कुल आपको वैसे ही लिखना है. Okay, so any relationship, anything that you are worried about the person, अभी current relationship में तो सबसे ज्यादा effective होता है, सबसे ज्यादा. आप 10 चीजें लिखो and you will just see the magic happening in that relationship. Okay, so let's do the gratitude and then we'll take up any questions if we have. Yeah, so let's join our hands and close our eyes and pay gratitude to the supreme power. Thank you, thank you, thank you to the great almighty and the wonderful elements of nature. Thank you for the abundance of happiness in my life. Thank you for the wonderful relationships and love and harmony and peace in all my relationships. Thank you for the good health of my family, my loved ones. Thank you, thank you, thank you. So thank you everyone. So any questions or sharing, any questions regarding the practice? That is because this is a very important practice and trust me, सबसे ज्यादा practice आप यही करने वाले हो. Apart from the blessings and the magic rock, सबसे ज्यादा आप यही करोगे. It's like this is like a, इसमें से ना go to नहीं, क्योंकि क्या है हम लोग कुछ ना कुछ तो below the line जाके किसी को कुछ बोल ही देते हैं, कुछ होता ही है. तो ये practice सबसे ज्यादा काम आती है उसमें. Yeah. Yes, Pallavi ji, you have a question? किसी में एक आध खूबी रहे तो और बहुत सी माइनस चीजें रहे तो क्या करना चाहिए उसे? हाँ सॉरी कुसुम, यू प्लीज. हाँ, किसी में एक आध खूबी रहे हाँ और बाकी चीजें नेगेटिव रहे तो उसको कैसे ग्रेटिट्यूड करना चाहिए? देखिए बुक ने उन्होंने बोला ना कि बाकी सारी एक आध नेगेटिव रहे, खाली नहीं, सॉरी हम आप बोल रहे हैं आपको कम ही पॉजिटिव है और आपको लग रहा है ज्यादा नेगेटिव है ना. तो उन्होंने बोला कि आपको ढूंढना ही पड़ेगा. यू कैन, लाइक मैंने आपसे कहा ना, आप मे बी उनकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, वो स्मार्टली तैयार होते हैं, वो बात अच्छे से करते हैं, ठीक है, आपका रिलेशनशिप उनके संग अच्छा नहीं है लेकिन मे बी बाकी लोगों के संग अच्छे से बात करते हैं, ठीक है. मे बी आपने उनका देखा होगा कि वो खाना पीना अच्छे से करते हैं, किसी और की टेक केयर, ऐसे मे बी कोई उनकी हॉबी है, गार्डनिंग है या इस टाइप का कुछ है, आप वो लिख सकते हो उसके बारे में, ठीक है. उनके बाल बहुत अच्छे हैं, आंखें बहुत अच्छी हैं, आप कुछ भी उनके बारे में पॉजिटिव लिख सकते हो. ओके, सो इट्स नॉट जस्ट योर रिलेशनशिप. उन्होंने कहा ना, इट कैन बी एनीथिंग गुड अबाउट दैट पर्सन, एनीथिंग गुड. हाँ, ओके, यस. We have to do this only for one person? Yes, only for one person. For tomorrow's practice, it is only for one person. If you want, you can choose another person day after. Yeah. Okay. Yes. Thank you. Thank you. Yeah. So someone will say something. Yes, Khushi. Ma'am, generally I basically read somewhere that if we hold any grudge or any complaint against any person, that person might just keep coming back into our life, maybe in a way we don't want. Like for example, if we go for a test and we don't perform well in the test, we get bad scores, we have to give the test again. So for us it's very important that we study well and we pass that test. Similarly, it happens in a relationship, so we have to forgive. Even if something very bad has happened, we need to forgive for ourselves so that we don't maybe meet them in that way in our next life or in future or anywhere.
Like it said na that our past relationships come to our present life, yes and whatever issues we face in our present life, it has some connection with our past life. Maybe that no is not why. maybe it is that. आप देखिए ना, आप पावर बुक पढ़ोगे, या आश्विन मैम भी ऐसे ही बोलती हैं, हमारे लाइफ में पावर बुक में क्यों, हमारे तो बुक्स में ये लिखा हुआ है, आप गीता में पढ़ो, जितने भी स्क्रिप्चर्स उनमें यही लिखा है, आपके आसपास जितने भी जन होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस बर्थ में आपके संग उनका इंटरेक्शन था, इसीलिए वो लोग आए हैं, अदरवाइज वो आपके लाइफ में आते ही नहीं। अगर आपने जिनसे पिछले जन्म में लड़ाई की है, आज भी आप उनसे लड़ाई कर रहे होगे। तो इसीलिए बोला जाता है आपके जो भी रिलेशनशिप्स हैं अभी, जितना ज्यादा आप फॉरगिव कर पाओ उतना ज्यादा इस लाइफ में तो अच्छा होगा ही, अगले लाइफ में भी अच्छा होगा। दैट यू नो, आप जैसे सीड्स सो कर रहे हो आपको वैसे ही फल मिलेंगे, इफ नॉट इन दिस बर्थ देन इन द नेक्स्ट बर्थ। और जो हमने पास्ट में करके आए हैं वही सब हमको यहाँ पे मिल रहा है। सो यू नो ऑल ऑफ अस हु आर टुगेदर हियर, डेफिनेटली वी वर स्टूडेंट्स इन मे बी इन द सेम क्लास, यू नो आई डोंट नो कैसे हैं कि हम लोग सब लोग आज एक ही चीज पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, इट कुड बी दैट। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो एनीथिंग दैट हैपेंस जस्ट फॉरगिव दैट पर्सन। जैसे बोलते हैं ना मिट्टी डाल जैसे बोलते हैं दैट वे। एंड इससे मेरे को एक बहुत अच्छी बात याद आई, आश्विन मैम बोलती हैं, हाँ उन्होंने ऐसे एग्जाम्पल दिया था कि गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, ऐसे बोला जाता है ना। हम लोग क्या करते हैं, पास्ट रिलेशनशिप के बारे में हमेशा यही बोलते हैं, वो तो ऐसा था, वो तो खूसट था, वो तो बदमाश थी, उसने मुझे ऐसा किया। तो ये बातें जो सेम पर्सन बार बार बोलता रहता है, इट्स लाइक यू नो यू टॉक अबाउट दैट पर्सन एंड दैट पर्सन विल स्टार्ट टॉकिंग दीज थिंग्स। तो मैम बोलती हैं आप सोचो वो गड़ा मुर्दा है, वो पास्ट की जो चीजें होती हैं जिनके बारे में हम लोग कंप्लेन करते रहते हैं वो सारे गड़े मुर्दे हैं। एंड देन शी सेड व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्सन और दैट सिचुएशन, आप सोचो एक वो गड़ा हुआ मुर्दा है, वो कैसा दिखता है? गड़ा हुआ मुर्दा कोई बाहर निकालेगा, हाउ विल इट लुक लाइक अ ज़ॉम्बी। आजकल तो हम लोग सबको पता है कि ज़ॉम्बी कैसा दिखता है अच्छे से, पहले मैं भी सोचना पड़ता कि हाँ कोई हिंदी की हॉरर मूवी याद करके हम लोग को सोचना पड़ता। बट आप सोचो वो पर्सन अगर है, पर्सन मतलब वो गड़ा मुर्दा बैठा हुआ है, हाउ विल यू फील? यू विल नॉट लाइक इट, no one will like it. So we should not be talking or thinking about the past bad things. Okay, उनके बारे में बोला ही नहीं। We have to let the, बोलते हैं ना, let the sleeping dog, क्या है, let the sleeping dog sleep, नहीं एक और ऐसी टाइप का है ना कि let उनके बारे में बात ही नहीं करनी, उनके बारे में करना ही नहीं है। Another thing that she says is like इस टाइप की जो नेगेटिव रिलेशनशिप्स होती हैं वो अगर एक बदबूदार चूहे, सारे मारे हुए चूहे की जैसी हैं। ओके, वो आपको किसी को बताना ही नहीं पड़ेगा कि इस कमरे में एक मरा हुआ चूहा है। आप चाहे उसमें जितना भी रूम फ्रेशनर कर दो, अगरबत्ती लगा दो, बेस्टेस्ट परफ्यूम भी कर दो रूम में, फिर भी वो स्मेल आएगी ही ना। हाँ राइट, वो आएगी। तो आपकी कोई रिलेशनशिप है वो अच्छी नहीं है तो वो आपके करंट रिलेशनशिप्स में पता चलेगी ही चलेगी। और वो कब तक चलेगी? जब तक आप उस चूहे को वहां से हटा नहीं दोगे, आपके लाइफ में वो स्मेल आती ही रहेगी in all your relationships. So she is saying it's very important that we forget about all that. Forget जो आप बोल रहे हो ना खुशी कि उसको forgive करना है। हाँ, अगर आप forgive नहीं कर पा रहे हो, just be grateful कि उसमें बहुत सारी अच्छी चीजें थी। If you are writing like this, आप automatic forgiveness आ जाएगी। Automatically when you are feeling peace and happiness, Rhonda is telling us ना that when you write the good things, you will feel peace and happiness in your life. तो वो यही होगा, वो happiness and peace तब आएगी जब आपने उसको forgive किया। ठीक है, so this is a wonderful practice and many people are saying, Payal is also saying वो ये practice करती हैं, गोपा दी तो करती हैं, अभी वो बता नहीं रही है, but I know हम भी करते हैं। जो भी ये book किया है, I think this is the most used practice apart from this magnificent outcome which we will do on day 21. Yeah, so this is a wonderful practice. You just have to do it and see the magic. आपको कैसे दिखेगा? आपको सबसे पहले तो अच्छा दिखेगा ही, और सामने वाले पर्सन में आपको ऑटोमेटिक चेंजेस दिखेंगे ही दिखेंगे। उसने ना आपने सॉरी बोला ना उसने सॉरी बोला, ऑटोमेटिक वो अच्छा होगा ही होगा। ओके, सो आई हैव डन दिस प्रैक्टिस लाइक आई हैड शेयर्ड विद यू। मैंने क्लाइंट के बारे में जब लिखा था, ओवरनाइट असर हुआ था। या इट वाज लाइक दैट एंड मेनी पीपल, एंड सी माय ब्रदर, आई टोल्ड यू ना, ही इज लाइक अ प्रॉपर यंगर ब्रदर जो चिढ़ाता रहता है ना, सबके भाई ऐसे होते हैं ना, टीजिंग, लेग पुलिंग, ही वाज लाइक दैट। एंड before I did the practice, I would always feel कि नहीं कैसा है मेरा भाई, इतना शैतान है, इतना कोई कैसे परेशान कर सकता है। So I started writing about like that, and मेरे को तो उसमें miraculous changes दिखते हैं, मतलब भगवान हो गया वो, अभी भी चिढ़ाता है but अब मेरे को असर नहीं होता। I am at peace. Of course वो कोई negative relationship नहीं थी, but I still write about him. So this is a wonderful practice. कभी हुआ मैंने मम्मा से कुछ बोल दिया, उन्होंने हमसे कुछ बोल दिया, ऐसे हो जाता है ना, मॉम डॉटर का कुछ चलता रहता है गैस, तो अच्छा चलता है बहुत, बट कुछ हमको लगता है, I start writing about it. Yeah. Okay, so anyone else who has done for
Yeah, many people are writing. It's working for me too. Yes, Shweta. Yes, so आप बिल्कुल ये करिए and you will see the magic of this amazing practice. एक्सक्यूज मी प्रिया जी, Yes. प्रिया जी मेरे इसमें अभी ऐसा कोई है नहीं, Hmm. बिकॉज एज अ विपासक वो सब उसी समय में वो कवर अप होता जाता है, हाँ. तो गॉड फॉरबिड नो वन इज देयर इन माय लाइफ। तो आप क्या कर सकते हो, आपके कोई रिलेशनशिप है अभी, मे बी आपने बोला ना आपकी डॉटर है, आपका सन है, तो आप उनके बारे में लिख लो। थोड़ा आवाज कम कर रहा हूँ। Yes, छाया जी, तो आप नीलम जी आप मैं उनके बारे में पूछना लिख लो। चाह रही थी। हाँ, मैं पूछ वन सेकंड नीलम जी, आपका हो गया क्लियर? आप हाँ, जिस हाँ। आपके जो कोई करंट रिलेशनशिप है आप उसके बारे में लिख लो, ठीक है? तो पॉजिटिव ही लिखूंगी उसके लिए, तो हाँ, एवरीथिंग इज या इसमें भी तो पॉजिटिव ही लिखना है। यू हैव टू फाइंड थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। तो आपको ऑलरेडी पता है, आप चाहते हो कि नहीं जो रिलेशनशिप है वो गोल्ड नहीं वो डायमंड हो जाए, तो आप उसके बारे में लिख लो एकदम, ठीक है? ठीक। या यस छाया जी, यू हैव अ क्वेश्चन? हाँ, जय जिनेंद्र। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अपन ने 10 चीजें उनके लिए एक दिन लिखे, तो नेक्स्ट डे सेम वापस लिखना है? नहीं और नहीं जब तक अपने रिलेशन ठीक नहीं हुए जब तक लिखते जाना है, या खाली पढ़ना है? नहीं नहीं लिखना है, और सेम नहीं सेम लिखना होता है। देखिए आपको हमने तो जब then next day other 10 यू हैव टू सर्च, क्या बोलते हैं ना, सोना ढूंढने के लिए नीचे नीचे जाते रहना पड़ता होगा ना, तो आपको ढूंढते ही रहना पड़ेगा उनकी ब्लेसिंग्स, ठीक है? ढूंढनी पड़ेंगी। अच्छा। वो फिट एंड हेल्दी हैं, वो पर्सन, वो बात कर सकते हैं, आप यही जनरल लिख लो, ठीक है? ये भी तो ब्लेसिंग्स ही है ना, कि वो आप, हमने तो देखिए ऐसे ही सोचा, जब हमने एक बार कोई दूसरे चैलेंजिंग के पर्सन के लिए लिखा था, तो हमने अब एक्चुअल में कहाँ से इतनी सारी निकालें जो पर्सन कम है, यू नो। वही बोल रही थैंकफुली वो अच्छे से कितनी बात करता है, मेरे को सारी बात समझ में आ जाती है, यू नो। ऐसे करके आप, दीज आर ऑल गुड थिंग्स ओनली ना, है ना? है ना, कि वो देख सकता है, सुन सकता है आराम से अपने बच्चे, ही इज अ गुड ना, गोपादी ने एक अच्छा एग्जांपल दिया, ही और शी इज अ गुड पेरेंट, है ना? वो अच्छा वाइफ है या अच्छा हस्बैंड है, सॉरी, ऐसी बातें लिख सकते हो, मम्मा पापा जो भी, जैसे कि आप रिलेशनशिप के बारे में 5-6 लिख सकते हो, ठीक है? ऐसे करके लिखो, बट लिखनी है, और आप चाहते हो वो रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाए, तो आपको रोज ही करना होगा ये प्रैक्टिस, ठीक है? ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। यस। I can share an experience that was very wonderful with this practice. Yeah, of course, please. Yes, Tarini, tell us. So there was this one help that we had in our house who was my most favorite. Let's just call it like. Now I also speak like this ना, जैसे तरिनी ने बोला ना, अब जैसे ना कभी हम अपनी फ्रेंड्स को बोलते हैं ना, आई एम फीलिंग सुपर कॉन्फिडेंट, तो सब समझ जाते हैं कि हम एक्चुअल में क्या फील कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी नाउ, हाँ, सब समझ जाते हैं कि हम कैसा फील कर रहे हैं, लाइक सब इन द सेंस माय फ्रेंड्स, हाँ। तो आपको एक्चुअल में ऐसे ही बोलना है, जैसे तरिनी ने कहा ना, माय फेवरेट पर्सन, तो मतलब शी वांट्स दैट पर्सन टू बी a favorite, right, Tarini? Okay, yeah. So, and you know, in our house, she used to clean the floors and everything. And one day I just removed something, and there were like 200 spiders in that area. So, and I got really scared, and I was so angry. I was so angry with the whole situation because I don't like spiders. And then the whole day I was very involved mentally with that person. Again, next morning also, and I've told mom, dad, I'm going to take her job away, and you know, dad trying to convince me, "Kare, poor person, let it be." Why? And dad had his own way of safeguarding, you know. So, but next day, you know, then dad, both of them were prepared that I'm going to be very vocal with her. Okay, vocal. But somehow, like when she came, no, I thought, no, let me just do something different. This is something I would have done anyways. So and I sat down and I wrote 10 things I was grateful for her about. Okay. And I can't explain the change that I felt internally. Okay. So I told her, you come and speak with me. And when she came, she was expecting probably some word bashing or something. And I sat her down and I told her, you know, these are the things I've written for you. And as I started saying them to her, she got so emotional. And
then after that she did everything very properly, but I felt very happy. Matlab, more than her, I felt very happy. And magically in like the next 5 days, and I'd been trying to take her, हाँ. you know, I had been trying to make sure that we could change the person in a couple of days, like हाँ. for a year now. हाँ. And in 5 days, she came and told mom that, you know, now I have to go to the Gao, and हाँ. she left us. So double magic, huh? This is like Yeah, I was. huh? It was a huge. There was. It made me very happy. Like, not that she left, but like how Yeah. I was able to consciously, you Yes. know, do something that impacted me more positively. Yeah. And I think this, I didn't remember this practice, but I still did it like that only. Very nice. And see, had you chucked her out, it would have been a negative impact on you. She went on her own. So that was more magical. The universe only did it for you. And just like I think Aarti ji shared na कि उनका वो नहीं मिला, वो nose pin, and that she was still thankful और फिर वो मिल गया वहाँ पे. So it's like this only, that you were thankful, and instead of you taking the karma of chucking out one person, she went on her own. So I thought this is even more magical. Yeah, wonderful. And this one is new, that you told her positives. Yeah, right. And I realized that she's such a strong person, and she's so fit, and she's an amazing mother. And I realized that she's a survivor. After going through so much in life, she's still working, and she's so empowered, and all of this. And I told her that, this is what I think. And I gave her the list. I said, you keep it. Keep it for a bad day, because if you need it, you keep it. Very nice, Tarini. This is a wonderful idea. Wonderful. Yeah. हम लोग होता है खाली लिख लेते हैं, बोलना तो दूर की बात होती है ना? Because नहीं, बुक ने तो बोला ही नहीं है बोलो, उसको जाके सारी बातें बताओ. We don't do it. ऐसा तो. Yes, Chaya ji, you have something to add to this? We can't go and tell them, but we Yes, don't we have that can't go much and tell. courage. This is actually courageous, yeah. Actually. नहीं, सबने को लगता है वो क्या सोचेंगे उसके बारे में, कि just to show off या something like that. Yes, true. ये भी बात है, वो लोग क्या सोचेंगे, एकदम आप ठीक बोल रहे हो. Actually, I was एकदम also thinking, she was while so Tarini- touched by it. She was so touched by it, I can't explain. Like when I said now that I'm so thankful that you're an amazing mother and you protect your son and daughter so well. And she was like, she had such strong emotions that, somebody is acknowledging me. It was, that space was, it was very strong. Okay, but I'm telling you, for tomorrow's practice, don't do this. Okay, others Tarini did it, but others, please don't do it. Just write it, feel the things in you. Okay, let the magic do the work. आपको जाके फोन नहीं करना है, ठीक है? या जाके नहीं बोलना है कि मैंने तो देखो ऐसे लिखा है, तुम इतने अच्छे, एकदम नहीं करना है अभी, ठीक है? Let the magic work in its own way. Okay, so Tarini, it's very good that you did it and it worked out perfectly. But कल के practice के लिए, we don't know आप कौन सा relationship पे work कर रहे हो. Tarini, you got scared just by the spiders. But हम लोग जिनके बारे में लिख रहे हैं, maybe there was something more. तो आपको खाली लिखना है और feel करना है magic के बारे में. Okay? Yeah. So any other question or sharing? No? ओके, तो ड्रीम्स पे आ जाते हैं फिर, ठीक है? आज नीलम जी ने तो अपना ड्रीम विजुअलाइजेशन किया ही है, और किसने किसने किया? वेरी गुड. या और भी किसी आप लोग ने किया? छाया जी, सविता जी, खुशी ने किया. तारिणी, डिड यू डू? I do every day. ओके, वेरी गुड खुशी. हाँ, I do every day. वेरी गुड. आप तो लिखते हो मैसेज में, मेरे को पता है. यू डू ऑल द प्रैक्टिसेस. यू आर हाँ. Yeah. Yes. My dream list is not complete yet. Okay. So you have to write, Tarini. अब तो बहुत दिन हो गए, हाँ, 2 सेशन हो गए, दूसरा चल रहा है. So you have to write. You पता नहीं, it's just what you do is listen. हाँ, जिन्होंने नहीं लिखी, लग रहा है कि अरे इतना बड़ा बर्डन, तो आप ऐसा सोचो, आप छोटे चीज के बारे में लिखो, ठीक है? आप छोटे चीज पे ड्रीम करोगे, छोटे चीज पे आप विजुअलाइज. छोटे चीज मतलब इट्स लाइक think of something nice and small जो आपको मिल जाए, ठीक है? Don't target 5 years, 10 years. बहुत बड़ा ड्रीम अभी मत सोचिए. Think of a small thing. आप उसको विजुअलाइज कर सकते हो, उसको ज्यादा like वो तुरंत आएगी तो, और जल्दी अट्रैक्ट भी हो जाएगी वो. If you are thinking of something bigger,
तो उसमें टाइम लगेगा, तो आप बोलोगे नहीं ये सब कुछ नहीं होता है। तो स्टार्ट विद समथिंग स्मॉल। जैसे हमने ये वाला आपके साथ डिस्कस किया ना कि छोटा बच्चा जब साइकिल चलाना स्टार्ट करता है तो उसको मम्मा पहले कॉम्प्लेक्स में चलाती है, कॉम्प्लेक्स से भी पहले घर में ही वो साइकिल चलाता है ना, इधर गया इस कमरे से उस कमरे, ऐसे ही करता है ना। वो ट्राइसाइकिल से ही स्टार्ट करता है, नॉट कि सीधे बाइक लेके सड़क पे चला जाता है ना। आप कार भी ड्राइविंग करते हो, आप कुकिंग भी करते हो, तो वी स्टार्ट विद समथिंग स्मॉल। सेम वे सडनली यू कैन राइट डाउन स्मॉल स्मॉल थिंग्स। जैसा लैपटॉप आया ना चेक बुक से, आई मैजिक चेक से आया था ना, so start writing something small. It could be that you have achieved your dream weight, you can write that if you want, or if you want flawless skin, anything, like I'm just saying some things. तो आप सोचो, you can write down small things. 10 नहीं बनाना है तो write 3 things, ठीक है। 3 is a number of जो ट्रिनिटी है, 3 is a number of creation ना। आप 3 चीजें लिखो और 3 चीजों पे वर्क करो, ठीक है। बट स्टार्ट राइटिंग नोट्स, बिकॉज अल्टीमेटली अदरवाइज तो छोटा छोटा मैजिक इधर उधर बटरफ्लाई देख ली कि हाँ अच्छा लग रहा है, रसगुल्ला आ गया कि मीठा आ गया कि नहीं, उसके लिए हम लोग नहीं ग्रेटिट्यूड कलेक्ट करें, वो भी अच्छी चीजें हैं, बट अल्टीमेटली तो हम लोग को कुछ और भी चाहिए। तो राइट डाउन समथिंग दैट यू वांट। ओके Okay. वेरी नाइस। सो और भी जिसने नहीं लिखी है ड्रीम्स, आप लोग प्लीज लिखो एंड वर्क ऑन इट। ओके एंड ऐसे जैसे हमने लिखा था ईयरपॉड्स, लाइक इन द किड्स का सेशन हमने बोला ही कि हमको ईयरपॉड्स चाहिए, तो हमने एक छोटी डायरी है मेरी ड्रीम्स की, और एक छोटी डायरी, उसमें ऐसे चुटपुट चीजें कि जैसे लिखना होता है हम उसमें लिख देते हैं और इसी फॉर्मेट में लिखते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई एम एंजॉयिंग माय ईयरपॉड्स, लिसनिंग टू सेशंस ऑन माय लैपटॉप एंड एंजॉयिंग माय सेशंस, माय सेशंस इन द सेंस लाइक व्हाटएवर आई एम वाचिंग, और माय और एक्चुअली मेरे को विद इन 10 डेज मेरे को मिल गए। उसके पहले हमने कम से कम 2 महीना सोचते ही रहे लेना है, तो बोलो हमने लिखा क्यों नहीं, तो जैसे ही लिखा वो मिल गया। सो यू कैन राइट एनीथिंग, जैसे अपन लिस्ट बनाते हैं ना सामान की जो चाहिए वही लिख लो, नेटफ्लिक्स लेना है, फायर स्टिक खरीदना है, एनीथिंग की बुक खरीदनी है, हाँ ये लेटर लिखना है, यू कैन राइट एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन योर ड्रीम लिस्ट। या ओके, so should we call it a night if there is no other sharing or question? जैसे जब हम लिखना शुरू करते हैं ना, हाँ इसके एक्सपीरियंसेस बहुत अलग होते हैं। सोचते थे तो ये सब चीजें मेरे दिमाग में कभी नहीं आई। When I started writing ना, amazing things are coming, जिनको मतलब कभी सोचा भी नहीं था। Those things are coming in the mind. I wrote those things and the experience is good. Okay, very nice. Like हम भी तो देखिए बहुत दिन से ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, तो क्या होता है ना, कई सारी ब्लेसिंग्स रिपीट होती जा रही थी। इस सेशन में जैसे हमने आपसे कहा ना कि न्यू जो है वो लोग के लिए तो सारी ब्लेसिंग्स ही न्यू है, जो पहले से लिख रहे हैं स्टार्ट थिंकिंग ऑफ अदर थिंग्स टू राइट और थिंक ऑफ अनदर रीजंस फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो हम भी ऐसे ही आज जब लिख रहे हैं हम इस पूरे सेशन में हमने इतनी न्यू चीजों के बारे में ब्लेसिंग्स लिखी। टुडे आई रोट अबाउट माय फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड, उस समय बेस्ट फ्रेंड शायद पता भी नहीं होता होगा। टुडे आई रोट अबाउट हर एंड आई फेल्ट सो नाइस। अभी हम लोग टच में भी ऐसे झूठ मूठ के टच जैसे नहीं होता है, ग्रुप में है सब लोग तो वैसे हैं। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट सो मेनी अमेजिंग गुड थिंग्स, गुड टाइम्स दैट वी हैड टुगेदर, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो आई कैन थोड़ा रिलेट कि आप जब लिख रहे होगे तो बहुत अच्छा लगता है इफ यू आर एक्चुअली थिंकिंग ऑफ थिंग्स एंड राइटिंग। या वेरी गुड, कीप राइटिंग। या ओके खुशी, यू हैव टू स्माइल मोर। Your name is Kushi. Yeah, I'm like seriously. Yeah, you have to smile more and be happy more. Yes. Yes, and we'll all do magic dust on you then. Okay. Okay. Yeah. So should we call it a night? नहीं तो आप कैमरा ऑन करिए, then I'll stop recording and then we'll have मस्ती. नहीं, I think everyone wants to sleep now. Okay. Yeah. Okay, so thank you everyone. See you tomorrow and good night. Yeah, good night. Yeah. Thank you. Yeah, thank you. Thank you, Priya ji. Thank you. Good night. Good night, everyone. Love you Thank all. you, everyone.